अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 501 की फाइनल टर्म प्रिपरेशन सब्जेक्टिव पार्ट 1। ऑब्जेक्टिव पार्ट की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, सो उन पर क्लिक कर आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 5 स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन यूज्ड इन द SRC आर्किटेक्चर। SRC आर्किटेक्चर की 5 स्टेजेस, उनके नाम है इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड या फिर ऑपरेंड फैच, ALU ऑपरेशन, मेमोरी एक्सेस, रजिस्टर राइट। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ SRC इंस्ट्रक्शन। SRC इंस्ट्रक्शन की 3 कैटेगरीज हैं, ALU इंस्ट्रक्शन, लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन और ब्रांच इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट इज व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ ALU इंस्ट्रक्शन इन SRC। ALU इंस्ट्रक्शन की SRC में जनरल फॉर्म कौन सी होती है? वो होती है OP कोड RARB और OP कोड RARB कांस्टेंट। जो OP कोड होता है वो स्पेसिफाइज होता है ऑपरेशन के लिए, RA होता है डेस्टिनेशन रजिस्टर के लिए, RB इज अ सोर्स रजिस्टर एंड द RC और द कांस्टेंट प्रोवाइड्स द सेकंड ऑपरेंड। Next question is, what is the general form of load store instruction in SRC? Load store instruction की जो जनरल फॉर्म होती है SRC में वो होती है OP कोड RA constant RB। ये MCQs भी आ सकता है। Next is, explain the function of branch instructions in SRC। SRC में branch instructions का काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है? वो है जो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं टारगेट एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए और कंडीशन को एवेल्यूएट करने के लिए। ब्रांच इंस्ट्रक्शन के SRC में 2 फंक्शंस होते हैं, एक तो टारगेट एड्रेस को कैलकुलेट करना और दूसरा कंडीशन को एवेल्यूएट करना। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइन हैजर्ड इन SRC। SRC में पाइपलाइन हैजर्ड्स का कॉन्सेप्ट। The instructions in the pipeline at any given time are being, जो पाइपलाइन में इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो किसी भी टाइम being executed in पैरेलल वे में एग्जीक्यूट होती हैं। ये जो पैरेलल एग्जीक्यूशन होती है ये वजह बनती है एक मसले की, एक प्रॉब्लम की, जो कि है इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंस। A hazard occur when an instruction depends on the result of previous instruction that is not yet complete। Hazard तब होता है जब एक इंस्ट्रक्शन अपने से पहले वाली इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रही हो, ऐसी इंस्ट्रक्शन पे जो कि खुद भी इनकम्प्लीट हो। तो पहले से इनकम्प्लीट जो इंस्ट्रक्शन है उस पर अगर कोई चीज़ डिपेंड करेगी तो यकीनन इशू क्रिएट होगा, जिसे हैजर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ हैजर्ड इन अ प्रोसेसर पाइपलाइन। हैजर्ड के जो टाइप्स हैं वो 3 हैं, वो है ब्रांच हैजर्ड, स्ट्रक्चरल हैजर्ड और डाटा हैजर्ड। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ हैजर्ड डिटेक्शन एंड करेक्शन इन द SRC पाइपलाइन। हैजर्ड डिटेक्शन और करेक्शन का SRC पाइपलाइन में जो प्रोसेस है वो है The SRC uses a hazard detection unit। जो SRC है वो hazard detection unit को यूज करती है। Hazard can be resolved using other pipeline stalls or by data forwarding। जो hazard होते हैं उन्हें रिजोल्व किया जा सकता है 2 तरीकों से, एक तो पाइपलाइन स्टॉल्स के जरिए और दूसरा डाटा फॉरवर्डिंग के जरिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 2 ways टू इंक्रीज प्रोसेसर थ्रूपुट। प्रोसेसर की थ्रूपुट को इंक्रीज करने के 2 तरीके। प्रोसेसर की थ्रूपुट को इंक्रीज 2 तरीकों से किया जा सकता है, एक तो क्लॉक स्पीड को इंक्रीज करने से बाय इंक्रीजिंग द क्लॉक स्पीड, और दूसरा बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन एग्जीक्यूट इन पैरेलल। जो पैरेलल वे में एग्जीक्यूट हो रही होती है इंस्ट्रक्शन, उनके नंबर को, उनकी तादाद को इंक्रीज करने से। नेक्स्ट इज वाई इज क्लॉक स्पीड एन IC डिज़ाइन इशू। को क्लॉक स्पीड एक IC डिज़ाइन इशू क्यों है? इंक्रीजिंग द क्लॉक स्पीड इज एन IC डिज़ाइन इशू एंड डिपेंड्स ऑन द एडवांसमेंट इन चिप टेक्नोलॉजी। जो IC डिज़ाइन इशू होता है वो होता है डिपेंड होता है एडवांसमेंट इन चिप टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट
एडवांसमेंट पर। जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर या फिर लॉजिक डिज़ाइनर होते हैं वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्लॉक स्पीड को थ्रूपुट प्रोसेसर की थ्रूपुट इंक्रीज करने के लिए, यानी जो प्रोसेसर की थ्रूपुट को इंक्रीज करने के लिए वो क्लॉक स्पीड को अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकते। नेक्स्ट इज व्हाट आर द टू अप्रोचेस टू अचीव इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, ILP। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ILP स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। तो इसकी दो अप्रोचेस कौन सी हैं? एक तो है सुपर स्केलर आर्किटेक्चर, दूसरी है VLIW आर्किटेक्चर। सुपर स्केलर आर्किटेक्चर बेसिकली है स्केलर प्रोसेसर दैट कैन इशू मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस simultaneously is said to be a scalar architecture। सो जो एक स्केलर प्रोसेसर जो कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ इशू करता है वो इसे कहते हैं सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। इस इशुएंस को ही सुपर स्केलर आर्किटेक्चर कहते हैं। सो नेक्स्ट इज VLIW आर्किटेक्चर क्या होता है? ये एक प्रोसेसर होता है जो कि बेस कर रहा होता है वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड पे, और VLIW रिलाई कर रहा होता है इंस्ट्रक्शंस की स्केजुलिंग पे जो कि कंपाइलर करता है। कंपाइलर के जरिए जो स्केजुलिंग होती है उस पर रिलाई कर रहा होता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन पाइपलाइनिंग एंड इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। सो पाइपलाइनिंग में इसमें सिंगल यूनिट फंक्शनल यूनिट होता है और इसमें होते हैं मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सिक्वेंशियली इशूड होती हैं और इसमें पैरेलल वे में होती हैं। इसमें थ्रूपुट को इंक्रीज किया जा सकता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की ओवरलैपिंग के जरिए, और इसमें इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो ओवरलैप नहीं कर रही होती लेकिन वो पैरेलल वे में होती हैं फंक्शनल यूनिट से। वेरी लिटिल एक्स्ट्रा हार्डवेयर रिक्वायर्ड, इसके लिए बहुत छोटा एक्स्ट्रा हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है, और इसमें जो होता है मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स विद इन द CPU आर रिक्वायर्ड। CPU में मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन टिपिकल फीचर्स ऑफ अ सुपर स्केलर मशीन। सुपर स्केलर मशीन के जो टिपिकल फीचर्स हैं वो ये हैं कि इसमें एक से ज़्यादा इंटीजर यूनिट्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स यूनिट्स होते हैं और ब्रांच प्रेडिक्शन यूनिट्स होते हैं। और इसकी 3 क्लासेस होती हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, ब्रांच प्रेडिक्शन। और सुपर स्केलर प्रोसेसर का जो रनर ऑपरेशन होता है वो होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को फैच करना और उनके कुछ हिस्सों को डिकोड करना उनके क्लास डिटरमाइन करने के लिए, और फिर उन्हें डिस्पैच करना टू द कोरस्पॉन्डिंग फंक्शनल यूनिट। और सुपर स्केलर प्रोसेसर की एग्जांपल्स हैं पावर PC601, इंटेल P6, DEC अल्फा 21164। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि ऑप्शंस हों, इनमें से कोई लिखी हुई हो और ये पूछा हो कि ये किसकी एग्जांपल है, या इस तरह। So next is what is the hardwired control unit? A hardwired control unit implement the control logic। जो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट होता है वो कंट्रोल लॉजिक को इम्प्लीमेंट करता है यूज करते हुए लॉजिक सर्किट्स को, फिक्स्ड लॉजिक सर्किट्स को जो कि लॉजिक गेट्स पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट।